हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं कि ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, उच्च स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं। क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि क्या वह आदमी कर्मठ है, क्या वह आदमी काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत आदमी साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूह के अध्ययन से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं। वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती है। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं। वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दे कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, और जब तक काम का वक्त ही निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीजों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं, परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर कर्मठ निर्णय लेते हैं और उन्हें नियमित रूप से अपना काम करना होता है और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते रहते हैं कि यह एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ महसूस करते हैं कि उन्हें किसी की उपलब्धि पर उसे बधाई देना चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर निठल्ले चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है, वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। यह अंतर बड़ी चीजों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं, जबकि मिस्टर निठल्ले भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं, वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ कर ही नहीं पाते। इन दोनों आदमियों यानी मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर कर्मठ जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज्यादा आमदनी इत्यादि चीजें मिलती है। मिस्टर निठल्ले कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं, मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। हर आदमी कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करने और उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग
इस तरह के लिए इसलिए बने हैं क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह से आदर्श या पूर्ण नहीं होती और नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार ही करना पड़ेगा। इसलिए आइए अपने काम में अब हम जुट जाते हैं। अपने काम में जुट जाने से ही हमें सफलता मिल सकती है।